7 दिन में कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के फजल से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान गंगो आपकी खिदमत में हाजिर है। बेशुमार मरीजों के मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करते हैं ट्राइग्लिसराइड की कि हकीम साहब ये देखें हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा आते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा आता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी आता है। सबसे पहले बीमारी की वजह जाना करें ताकि आपको पता चले कि कोई भी मसला आपके जिस्म के अंदर क्यों होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ा सब्र करके वीडियो देख लिया करें, आप लोगों को फ़ायदा है। बहुत से लोग कहते हैं ये वीडियोस बहुत लंबी है। अगर भाई आप लोगों को वीडियो लंबी लगती है तो बराए मेहरबानी मुझे बता दें, मैं छोटी वीडियो बना दिया करूँगा। राह जाते बता दिया। और कमेंट्स में वालेकुम सलाम आप लोग ज़रूर कह दिया करें, इससे आपको और मुझे स्वाब मिलता है। अच्छा जी, इसकी वजूहत क्या होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की? सबसे ज़्यादा जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहत हैं कि वो बुरी क्वालिटी का हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये जो पाम ऑयल आता है बैरून मुल्क से, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड इसकी अच्छी मशहूरी और ब्रांडिंग करके आप लोगों को ये जहर खिला रहे हैं। इसका अब आप खुद फैसला करें। अब इसका हल भी आप पूछेंगे। सबसे अच्छा जो सस्ता हल है आप लोगों के लिए सरसों का तेल है। प्योर सरसों का तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सरसों का तेल ही खत्म कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद जैतून का तेल इस्तेमाल करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, या देसी घी का इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह गैर मियारी कुकिंग ऑयल और इसके अलावा आपका जो जीने का लाइफस्टाइल है, यानी हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या पराठे तले हुई चीज़ें खा के लेट जाते हैं, वॉक वर्जिश नहीं करते। इस वजह से जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इजाफा होता है। और एक बड़ी वजह विरासती भी होती है। ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या दिल की कमज़ोरी, ये 50% विरासती इनहेरिटेड भी है। जिन लोगों की इनहेरिटेड मसला हो, जिस फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री हो, हार्ट पेशेंट हो, उनको चाहिए कि वो अपनी सेहत की तरफ और खुराक की तरफ लाजमी तवज्जो दें। ये तो होगी वजूहात। अब इसका इलाज क्या है? देखें, आप जब भी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो फ़ौरन आपको गोली लिख देगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, या फैट बर्नर लिख देगा, लेकिन नेचुरल चीज़ उनको नहीं पता, ना ही वो आपको बता सकते। आज मैं आपको नेचुरल नुस्खा बता दूंगा जो अल्लाह के फजल से आप अपनी लाइफ में उसको ऐड करें, उन चीज़ों को शामिल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको अज्जा क्या चाहिए मैं साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ। अक्सर मेरे से लोग गिला करते हैं कि साहब आप अज्जा नहीं दिखाते। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए सौंफ। ये आपके किचन में है, ये देखें, ये मैंने कैमरे के करीब भी कर दिया, आ रही होगी, ठीक है जी। ये सौंफ चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए आपको ये अलसी। ये देखिए आपको अलसी भी नज़र आ रही होगी, अगर नहीं नज़र आ रही तो मुझे आप वीडियो में अगली में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए आपको दालचीनी, ठीक है जी। अब इन तीनों का मिजाज गर्म है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको मिकदार कितनी लेनी है? सबसे पहले ये जो अलसी है ना, ये वाली अलसी, ये आपने लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम अलसी। उसके बाद आपने 30 ग्राम ये लेनी है सौंफ, 3 तोले कह लें या 30 ग्राम ले लें सौंफ। उसके बाद ये आपने सिर्फ और सिर्फ, अल्लाह आपका भला करे, 15 ग्राम आपने ये लेनी है दालचीनी। अच्छी क्वालिटी के लिए, जैसे ये बड़े बड़े हैं ये ले, या एक इम्पोर्टेड मिलती है गोल गोल सी, वो कलमे सी बनी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। 15 ग्राम, दोबारा सुन लें, 100 ग्राम अलसी, 30 ग्राम सौंफ और 15 ग्राम दालचीनी। अब इनका करना क्या है? सबसे पहले आपने अलसी और सौंफ को तवे के ऊपर हल्का सा भून लेना है ताकि इसकी नमी खत्म हो और पीसने में आसान हो। और कोई वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पीसने में मुश्किल होती है। ये अगर समझ लें कि नमी वाली होगी तो पीसने में मुश्किल होगी। हल्का सा भून लें ताकि इसकी नमी खत्म हो और पीसने में आसानी हो। और साथ दालचीनी, ये तीनों चीज़ें बाद में आप मिक्स करके इसको अच्छी तरह ग्राइंडर में पाउडर नुमा बना लें ताकि यकजान हो जाए। उसके बाद आप इसको एक डब्बी में या शीशी में संभाल लें और रोज़ाना सुबह और शाम खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच चाय वाला, बल्कि पूरा ही करें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, पूरा चम्मच आप चाय वाला नीम गर्म पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। 7-8 दिन बाद आपने बेशक अपनी रिपोर्ट करवाएं, आपको इंशाल्लाह नॉर्मल की रिपोर्ट आएगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है। और इसके साथ आपने परहेज जो करना है
وہ میں نے بتا دیا تھا، کھٹی تلی چیزوں کا، تیز مسالے، بازاری کھانے، برگر، پیزے، شاورمے، تکے، کباب اور آئل کا میں نے وہ پہلے آپ کو ذکر کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آرگینک فوڈ کھانا ہے، جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کرنا ہے، بوتلیں، اچار، چٹنیاں، مربوں کا بھی پرہیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات، مجھے فالو بھی کرنا ہے بھائی، یوٹیوب پہ بھی کرو، میرے 1 ملین ہونے والے ہیں۔